जब वीर योद्धा सामने आए भाग जाता था कि भीषण पावरों की प्रतिभा से सारी दुनिया भय भागती थी। जिस समय उठाते और धनुष बाण है तो बस धरा ही ले जाते थे। भीषण बाबा की प्रतिभा से सारा भूमंडल हिलता था। लेकिन अंतकाल में क्या हुआ, जिनके सामने वीर योद्धा आते नहीं थे। और एक बात आपको बताएं, दुनिया का कोई व्यक्ति हो, कोई भी हो, अपने पिताजी की शादी नहीं देखी होगी। अच्छा देखी भी हो, जैसे माता मर जाए और पिताजी बुढ़ापे पर विवाह करें, देखी होगी। लेकिन ये नहीं सुना होगा कि लड़के ने अपने पिता की शादी करवाई। सुना है किसी ने? लेकिन भीषण पितामह ऐसे हैं जिन्होंने अपने पिता की शादी करवाई है। पिताजी खुशी के लिए भीषण ने अपने पिता की शादी करवाई है। इसके साथ में सतयुगी के साथ में महाराज शांतनु का विवाह एक शर्त के मुताबिक हुआ था। एक शर्त उसमें रखी गई थी, उसके पिता ने एक शर्त रखी थी, कोई भी वीर, कोई भी चाहे जो, मतलब हमारे पुत्री के साथ में विवाह उसी का होगा। जब महाराज शांतनु ने देखा मोहित हो गए, सोचने लगे अच्छा शर्त सुनिए, चाहे की क्या है, चाहे राजा हो चाहे कोई भी हो, अगर हमारे कन्या के साथ में विवाह करेगा तो शर्त क्या होगी कि मेरी कन्या के द्वारा जो पुत्र रतन सुख पाएगी, हमारी पुत्री जो पुत्र को जन्म देगी वही राजा बनेगा। ये भाई कि मेरी कन्या के द्वारा जो पुत्र रतन उपजाएगा वो ही नरेश कोई कहलाएगा, वो ही राजा कहलाएगा। निखाज की ये शर्त थी, अगर हमारी कन्या के साथ में जो विवाह करेगा उसके द्वारा जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा। जब महाराज शांतनु मोहित हो गए और ये शर्त सुनी अपने पुत्र से, अच्छा कोई बता सकता है भीषण का नाम पहले क्या था? मालूम होगा सभी को भाई, उजियारा आदमी सभी लोग यहाँ पर हैं। भीषण का नाम जो था सबसे पहले 12 वर्ष की आयु में देवव्रत नाम था, देवव्रत। और जब भीषण ने प्रण किया, निखाज का यह प्रण सुना, पिताजी उदास रहते हैं, गया निखाज की कुटिया में और कहा तुम्हारी महाराज ये शर्त है तो हम कहते हमारे पिताजी के साथ में विवाह कर लो, हम कभी राजा नहीं बनेंगे। जैसे ही सुना तो राजा नहीं बनेंगे, तो अच्छा कहा तुम राजा नहीं बनोगे, अगर तुम्हारे जब पुत्र होंगे वो राजा बनेंगे, हमारी कन्या के द्वारा पुत्र होगा वो तो वैसे ही रह जाएंगे। ये भाई दुनिया में कोई भी ऐसा भी पुत्र हो, लेकिन भीषण पितामह ने जो काम किया, देवव्रत ने काम किया, दुनिया का कोई व्यक्ति कर नहीं सकता, कोई ऐसा व्यक्ति कर नहीं सकता। ये
मालूम है कौन सा प्रण किया? पित पूजा भेद तेरा सबसे और जीवन भर से निभाऊंगा। मैं आज प्रण करता हूं जीवन भर से निभाऊंगा। आज भीष्म ने देवव्रत ने प्रण कर दिया मेरे भाई। पित पूजा भेद तेरा सबसे जीवन भर से निभाऊंगा। जीवन ब्रह्मचारी रहते हैं अविवाहित जैन बताऊंगा। आज देवव्रत ने प्रण कर दिया, निखार प्रसन्न हो गया। ठीक है, तुम्हारे पिता के साथ में हम विवाह कर देंगे, तुम्हारे पिता के साथ में विवाह कर देंगे। महाराज शांतनु ने जब सुना, हे मेरे पुत्र ने कभी विवाह नहीं करेगा एक प्रतिज्ञा की है, तो महाराज शांतनु घोड़े पर सवार हुए भाई। घोड़े पर सवार होकर के आज महाराज शांतनु चले जहां पर देवव्रत खड़ा है, निखार खड़ा है, और जाकर के गले से लगा लिया, मेरे लाल तुमने आज जो काम किया है दुनिया का कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। महाराज शांतनु ने गले से लगाकर के आज मालूम है अपने पुत्र को आज एक आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद कौन सा है? कि आशीर्वाद ताकिया सोई। कौन सा आशीर्वाद दिया? इच्छा मृत्यु तुम्हारी हुई। आशीर्वाद ताकिया सोई, आशीर्वाद ताकिया सोई, इच्छा मृत्यु तुम्हारी है। आशीर्वाद का किया सोई, इच्छा मृत्यु तुम्हारी हुई। जब तुम चाहोगे तब तुम्हारी मौत होगी, अन्यथा तुम्हें कोई मार नहीं सकता। और बेटा सुनो, तेरे बाणों के आगे सारी दुनिया भय खाएगी। तुम्हारे बाणों से सारी दुनिया थर्राएगी, पास नहीं आएगी। आज महाराज शांतनु ने प्रण कर दिया और कह दिया, बेटा सुनो, तेरे बाणों के आगे सारी दुनिया भय खाएगी। और देव होती है और कौन कहे, और मित्र भी हानि करता है। महाराज शांतनु ने आशीर्वाद दे दिया, बेटा तुम्हारे बाणों से सारी दुनिया थका करके जाएगी, कोई तुम्हें मार नहीं पाएगा। अच्छा, माता पिता तब बहुत प्रसन्न होते हैं जब कोई पुत्र अच्छा काम करे। कोई बेटा अच्छा काम कर दे तो माता पिता का हृदय जो होता है प्रसन्न हो जाता है। महाराज शांतनु ने तो ये आशीर्वाद दिया। और देवव्रत की माता कौन है? भीष्म पितामह की माता कौन है? गंगा। गंगा प्रकट हो गई। बोलिए गंगा मैया की। आज गंगा मैया प्रकट हो गई मेरे भाई, और गले से लगाकर के आज देवव्रत को मैया ने भी आशीर्वाद दे दिया, बेटा जब लगे सूरज आकाश चंद्रमा प्रकाश करी है,
बेटा कब लगे जियो मोर लाल तुझे आशीष बेटा सुनो जब लगे जब की भाव है बेटा जंगले हमारी धारा रहेगी सूरज आकाश रहेगा तब तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा जब लगे जमुना की धार है जब जंगले धारा हो बेटा कब लगे जियो मोर लाल तुझे आशीष माता ने भी आशीर्वाद दे दिया। अच्छा किसी को आशीर्वाद हो जब तुम चाहोगे तब तुम्हारी मौत होगी और तुम्हारी ताकत इतनी होगी देवता भी हार करके चले जाएंगे। अच्छा कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसे अभिमान ना हो लेकिन अभिमान तो हुआ। भीष्म के अंदर अभिमान तो आया लेकिन किस बात का? ये बात का नहीं आया कि हम ताकतवर हैं होशियार हैं, इस बात का घमंड नहीं है। किस बात का? पुत्र वही सौभाग्यशाली होता है जो माता पिता के चरणों का अनुरागी होता है। माता वही सौभाग्यशाली होती है जो पुत्र